दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों में 144 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। कमलनाथ ने कहा था कि शुभ दिनों में हम सूची लेकर आएंगे और वो सूची लेकर आए हैं। नवदुर्गों का पहला दिन था और आज सुबह सुबह जैसे ही सूची सामने आती है चौंकाने वाली बातें बहुत सारी सामने आती, खास तौर से उस विधानसभा जो बुंदेलखंड की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, वहां से प्रत्याशी ही बदल दिया जाता है। केपी सिंह कक्काजू, उनको पिछोड़ से अभी तक जो लड़ते आए हैं, लगातार जीतते चले आए हैं, वहां से टिकट नहीं मिली है और उनकी टिकट काट दी गई है। उनकी टिकट जो है अब शिवपुरी से वो चुनाव लड़ेंगे। शिवपुरी से उन्हें चेहरा बनाया गया है और जैसे ही ये लोग सुनते हैं शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो प्रीतम लोधी और उनकी जो समर्थक हैं उनके द्वारा इस प्रकार की पोस्टें डाली जा रही थी कि जो केपी सिंह हैं वो शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं और उसको लेके वो दिल्ली भी गए हैं। तो मतलब पिछोड़ से उनका चुनाव ना लड़ना, उनके समर्थक जो लगातार उन पर भरोसा विश्वास जताते चले आ रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें झटका लगा है और उसके कारण अब देखने वाली बात होगी कि पिछोर में किस प्रकार की राजनीति होती है। नया चेहरा सामने आया है, अब उस पर किस प्रकार से जनता भरोसा जताती है और केपी सिंह कक्काजू आखिरकार पिछोड़ से चुनाव क्यों नहीं लड़े हैं। जब बातें हो रही थी कि वो तो टिकट बटा रहे हैं, तो आखिरकार उनकी टिकट वहां से क्यों काट दी गई और शिवपुरी से चुनाव लड़ाने के पीछे कांग्रेस की कौन सी रणनीति है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के अंदर, खासतौर से बुंदेलखंड बेल्ट में, तो वो है कि पिछोड़ से कांग्रेस ने अपना चेहरा बदल दिया है। केपी सिंह कक्काजू जो हैं वो अब शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के उस पर। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पिछोर की जनता कक्काजू के सामने किस प्रकार के सवाल खड़े करती है, वहाँ के समर्थक जो हैं उनके क्या कहते हैं। प्रीतम सिंह लोधी जिस प्रकार से मजबूत हुए हैं कुछ दिनों में, वो भी चर्चा का विषय है। लगातार तमाम इंटरव्यू में कक्काजू ने कहा है कि हम आकलन कर रहे हैं चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसको स्पष्ट नहीं किया था और उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। ऐसे में अब पिछोर की तस्वीर किस प्रकार की होगी, प्रीतम सिंह लोधी को किस प्रकार से बहुमत मिलता है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि केपी सिंह कक्काजू और प्रीतम सिंह लोधी के बीच में जो फाइट थी वो कांटे की थी, लेकिन जैसे ही केपी सिंह कक्काजू का नाम वहां से हटा है, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वहां पर प्रीतम सिंह लोधी, उन्हें मजबूती मिली है। और अब यह कहने में ज़्यादा मतलब जल्दबाजी होगी, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर कि उनका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया केपी सिंह कक्काजू के चुनाव वहां से ना लड़ने के बाद। दूसरी चीज, जिस प्रकार से पंजाब सिंह का जो समर्थन मिला है, पंजाब सिंह जो यादव हैं और जो कहें कि बमीना से अपना ताल्लुक रखते हैं, वो उस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहे और जो जिला बनाने का जो मुहिम चलाई जा रही थी उसको कहीं ना कहीं समर्थन शिवराज सिंह चौहान का मिला है। और शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया ने, उस प्रकार से ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान और खुद प्रीतम सिंह लोधी ने उन्हें बीजेपी में शामिल करा है, वो भी चर्चा का विषय है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पिछोर में मजबूत है। केपी सिंह कक्काजू ने किस प्रकार का कदम उठाया, खुद उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना, या कांग्रेस ने कुछ सर्वे करा के उन्हें टिकट नहीं दी है। इन सब पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर केपी सिंह जिस प्रकार से चुनावी मैदान से दूर होते हुए कहीं ना कहीं नजर आए, पिछोर से दूसरी जगह से चुनाव लड़े, ऐसे में और सीटों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस ने क्या कोई जानबूझकर रणनीति बनाई है जिससे शिवपुरी जिले पर पूरा कमांड कर सकें और उसको लेके उन्हें शिवपुरी से टिकट मिली है। केपी सिंह कक्काजू के समर्थक काफ़ी निराश हैं, उदास हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पिछोर से जीत हासिल करते हुए नजर आए और पिछोर से चुनाव लड़ने की बातें तमाम अटकलें हो रही थी, लेकिन अब जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे तो काफ़ी नाराज़गी अंदर से कहीं ना कहीं ये कहीं की चिंता और जो है कि दुखी जो होते हैं कार्यकर्ता वो नज़र आ रहे हैं। प्रीतम सिंह लोधी के समर्थक वाह वाह कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं प्रीतम सिंह लोधी की रणनीति की, और प्रीतम सिंह लोधी के कार्यकर्ता उत्साहित भी हैं। चूँकि एक बड़ा प्रतिद्वंदी जो था केपी सिंह कक्काजू, जिनको हराना मुमकिन नहीं था, नामुमकिन जैसा लगता था हर बार, और वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से जीत हासिल करते थे, वो भी उस स्थितियों में जहाँ बड़े पैमाने पर लोधी समाज का वोट बैंक है, तो तमाम जातिगत समीकरण को साथ तो एक केपी सिंह कक्काजू जीत हासिल करते थे। लेकिन अब की बार उन्होंने उस मैदान से ही चुनाव लड़ना
कहीं ना कहीं कहें कि अपने फेवर में नहीं समझा या कुछ भी मान लीजिए, अंदर खाने जो हुआ हो, और अब शिवपुरी से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। आपका क्या कहना है पूरे घटनाक्रम पर? अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार।